हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। झारखंड में 17 जून को मानसून आया था। इसके बाद से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हर दिन बारिश होती रही है। बारिश की गति काफी तेज भी है। अब तक के सामान्य से 2 गुना अधिक बारिश हो चुकी है। इस दौरान सिर्फ 181 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी तुलना में 327 मिलीमीटर बारिश हो गई है। शुरू में बारिश किसानों को अच्छी लगी, लेकिन अब यह उनके लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। जैसे जैसे बारिश की अवधि बढ़ती जा रही है, वही किसानों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। किसान धान लगाने के लिए बिचड़ा तैयार कर नहीं पा रहे हैं। बिचड़ा तैयार करने का हर सफल प्रयास विफल होता जा रहा है। चाईबासा के गांधी मैदान और बंदगांव प्रखंड के कराईकेला में रविवार को आयोजित JLKM की जनसभा में केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मैया योजना, वृद्धा व विधवा का पेंशन व नौकरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड लूट खसोट का चारागाह बन गया है। मंत्री से लेकर अफसर तक लूटने में लगे हैं। झारखंड बने 25 साल हो गए हैं, पर झारखंड का विकास अब तक नहीं हुआ है। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर 2500 रुपए देकर महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। दिल्ली में मॉनसून ने अपनी सामान्य तिथि 27 जून के 2 दिन बाद दस्तक दी और देश के शेष हिस्सों में यह सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले ही पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को यह जानकारी दी। IMD के आंकड़ों के अनुसार 2020 के बाद यह पहला मौका है जब मॉनसून पूरे देश में इतनी जल्दी पहुंचा है। मारंगहदा थाना क्षेत्र की लांदू पंचायत स्थित काड़ेतुबिद गांव में ग्राम प्रधान बलराम मुंडा 45 वर्षीय की हत्या कर दी गई। वारदात को शनिवार की रात लगभग 11:30 बजे अंजाम दिया गया। बलराम भाजपा ग्रामीण मंडल के मंत्री और पंचायत समिति के पूर्व सदस्य थे। ग्रामीणों के अनुसार जब बलराम अपने घर में सोने जा रहे थे, तब लगभग 10 की संख्या में अपराधियों ने घर में प्रवेश किया। उन्होंने उनके साथ पहले मारपीट की और फिर धारदार हथियार से वार कर गोली मार दी। इस मौके पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती गुरुजी शिबू सोरेन की हालत अभी स्थिर है। वह चिकित्सकों की निगरानी में है। CM हेमंत सोरेन सहित राज्य के कई मंत्री दिल्ली में ही कैंप कर रहे हैं। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहातिर की, विधायक अनूप सिंह, ममता देवी और राजेश कश्यप सहित कई गठबंधन के विधायक दिल्ली में है। खरसावा के जंगल में सुरक्षा बलों ने रविवार को सर्च अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक, केन बम, डेटोनेटर समेत कई सामान बरामद किए। ACB ने हजारीबाग जिले में 2.75 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में आरंभिक जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी। इस मामले में ACB की ओर से तत्कालीन हजारीबाग DC विनय चौबे, तत्कालीन खास महल पदाधिकारी और पावर ऑफ अटॉर्नी के धारक विनय सिंह एवं सुधीर पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। आगामी जनगणना घरों की गिनती से शुरू होगी। यह कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो इस दशकीय प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत होगी। भारत के महापंजीयक ने यह जानकारी दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में भारत के जनगणना आयुक्त और महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि घरों का सूचीकरण अभियान और आवास गणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। रेलवे ने ट्रेनों का आरक्षण चार्ट यात्रा के 8 घंटे पहले जारी करने का फैसला किया है। इससे वेटिंग वाले यात्रियों को यात्रा के 8 घंटे पहले ही यह पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। इससे यात्री समय रहते ही वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेंगे। रविवार को रेलवे बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। झारभूमि की साइट में अब तक सुधार नहीं हुआ है। शनिवार को भी अंचल कार्यालय में कर्मियों ने लॉगिन करने का प्रयास किया, लेकिन साइट नहीं खुली। इस तरह म्यूटेशन से लेकर सारे कार्य पेंडिंग है। कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिनों से वे लोग परेशान हैं। वही आम लोग भी उन्हें परेशान करते रहे हैं। मुहर्रम को लेकर डेली मार्केट थाना में शनिवार को शांति समिति की बैठक हुई। इसमें लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया। मौके पर थाना प्रभारी जयप्रकाश राणा ने कहा कि रांची में हमेशा सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ सभी त्योहारों को मनाते हैं, उसे बरकरार रखने की जरूरत है। राज्य सरकार राजधानी की सूरत बदलने की तैयारी कर रही है। रांची की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए यहां फ्लाईओवरों का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए करीब 3300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कांटाटोली फ्लाईओवर और सिरमटोली फ्लाईओवर के सफलतापूर्वक निर्माण के बाद राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।
एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि साइबर अपराधियों ने रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है। फेसबुक आईडी की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए इसमें श्री भजंत्री और समाहरणालय की बैठक का फोटो अपलोड किया गया है। इस फेक आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही है। हालांकि जब मामला संज्ञान में आया तो प्रशासन को जनहित में सूचना जारी करनी पड़ी। सीआईडी मुख्यालय ने राज्य में 1 जनवरी 2020 से 31 मई 2025 तक हुई अफीम की खेती की रिपोर्ट मांगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के एसपी से पत्राचार किया गया। बताया गया कि 2 जुलाई को गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य में विधि व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक होने वाली है। इस दौरान अफीम की अवैध खेती को लेकर दर्ज केस की समीक्षा की जाएगी। राज्य के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में रिक्त सीटों पर जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक को इसको लेकर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 601 मार्गों पर 127 बस और अन्य वाहनों का परिचालन हो रहा है। यह लक्ष्य से आधा है। परिवहन विभाग के अनुसार योजना के तहत छात्र छात्राओं, झारखंड आंदोलनकारी, दिव्यांग, 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये 18वीं सदी नहीं है, पर झारखंड के गांव में हालात अभी भी वही है। सिमडेगा के एक गांव में एक महिला को खाट पर लादकर इलाज के लिए ले जाना पड़ा। वही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को आईना देखने की हिम्मत है तो जरा इतिहास भी देखे। झारखंड में कई वर्ष तक उनकी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन इस राज्य को क्या दिया? उन्हें बताना चाहिए भाजपा ने इस राज्य को न सड़क, न स्वास्थ्य और न सम्मान दिया। भाजपा के शासनकाल में झारखंड की जड़ों को खोखला कर दिया। आज हेमंत सरकार व्यवस्था में बदलाव ला रही है तो बाबूलाल मरांडी को इससे तकलीफ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएचएच एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है, लेकिन अभी भी राज्य के 66 लाख राशन कार्डधारी इससे वंचित है। अगर राशन कार्डधारी सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो राशन कार्ड से उनका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 सालों में पहली बार रूस ने यूक्रेन पर इतना बड़ा और जानलेवा हवाई हमला किया है। रूस ने एक ही रात में 537 हवाई हथियार दागे, जिसमें 477 ड्रोन व मिसाइल डमी और 60 मिसाइलें शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आपातकाल के दौरान लोगों पर अत्याचार को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। कार्यक्रम के 123वें संस्करण में उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वाले प्रमुख नेताओं की टिप्पणियां सुनाई। कहा कि इन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ चल रहा वाहन रविवार की रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना बलरामपुर पुरुलिया के बीच हुई। विधायक के वाहन के आगे चल रही स्कॉर्पियो संख्या JH10 X2808 बारिश के कारण जंगल में घुसी और पलट गई। उससे उस पर सवार 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों का हाथ पैर व कंधा टूटने की आशंका है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।